सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा पंचम पाठ 11 चावल की रोटियां पाठ के सभी प्रश्न उत्तर, वो भी लिखित में। इसमें आपको अभ्यास प्रश्न के साथ साथ संभावित प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अब पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम संभावित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं जो कि इस पाठ से निकलते हैं। पाठ में दिए गए पात्रों के नाम लिखो। इसका उत्तर है कोको, नीनी, तिनसु, मीमी, उबातुन। प्रश्न 2, कोको कितने साल का था? इसका उत्तर होगा कोको 8 साल का था। प्रश्न 3, कोको की माँ ने कोको के लिए कितने चावल की रोटियां रखी थीं? इसका उत्तर होगा कोको की माँ ने उसके लिए 4 चावल की रोटियां रखी थीं। प्रश्न 4, कोको के घर रेडियो सुनने कौन आया? इसका उत्तर कोको के घर रेडियो सुनने नीनी आया। प्रश्न 5, मिमी कोको के घर क्या लेकर आई? तो मिमी कोको के घर केले के पापड़ लेकर आई। रेडियो पर किससे संबंधित खास सूचना आने वाली थी? तो रेडियो पर परीक्षा से संबंधित जानकारी आने वाली थी। प्रश्न 7, कोको की माँ किस रंग के फूलदान लेकर आई थी? इसका उत्तर होगा कोको की माँ गुलाबी रंग के फूलदान लेकर आई थी। प्रश्न 8, उबातुन कोको की माँ के लिए किस रंग का फूलदान लेकर आया? इसका उत्तर होगा उबातुन कोको की माँ के लिए नीले रंग का फूलदान लेकर आया। प्रश्न 9, भूख के मारे किसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी? उत्तर, भूख के मारे कोको के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इस नाटक के पात्रों को किस देश का नागरिक दर्शाया गया है? इसका उत्तर होगा बर्मा। इस देश के जो बर्मा देश के नागरिक के रूप में इस नाटक के पात्रों को दर्शाया गया है। अब चलते हैं पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्न की ओर। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाले गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर से एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। तो बच्चों, आपको एक कमरे का चित्र बनाना है जिसमें दिए गए चीज़ों को दर्शाना है। तो इस तरह से आप वो चित्र बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन गौण पात्र हैं? इसका उत्तर है नाटक में कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र हैं और जो वही नीनी और उबातुन गौण पात्र हैं। तो आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो, यानी आपको अपने मित्रों के साथ 2 टीम बनाकर इस तरह का काम करना है। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। कबड्डी खेल के लिए संवाद पहले देख लेते हैं। पहले दल का खिलाड़ी, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। दूसरे दल का खिलाड़ी, ऐसा कैसे कह सकते हो? पहले दल का खिलाड़ी, उसकी सांस अपने घेरे में आने से पहले टूट गई थी। पहले दल का खिलाड़ी, नहीं ये बेईमानी है। दूसरे दल का खिलाड़ी, बहस मत करो ये आउट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है। उस समय क्या क्या हुआ था? इसका उत्तर है एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि वह उसकी हवा निकालकर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों के फुटबॉलों के साथ ऐसा कर चुका था। अतः मैंने बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने गया है। बातें हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ।
इसका उत्तर है हाँ। यह बात बिल्कुल सही है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं, अतः वह सभी चारों रोटियां स्वयं खाना चाहता था। लेकिन संजोग ऐसा होता है कि जब जब वह रोटियां खाने बैठता है, उसका कोई ना कोई दोस्त आ जाता है। वह रोटियां उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता और उन्हें छिपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है, जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो खराब है, घर में चूहा है, माँ को फूलों से एलर्जी है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थीं। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। तो बच्चों, आप तो जानते हैं भारत में कई धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनकी विभिन्न जो भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं, पहनावे अलग हैं, खान पान अलग हैं। इसी दृष्टि से भारत को अनूठा कहा गया है। हमारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीज़ें बनाने में होता है: खाने में प्रयुक्त सादा चावल, नमकीन चावल, मीठा पुलाव, खीर और खिचड़ी। अब अगला प्रश्न है, अपनी तालिका में से चावल की बनी कोई खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो। उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री, तैयारी, विधि। इसका उत्तर मैंने खीर बनाने की विधि आप लोगों को लिख दी है। सामग्री: दूध, चावल, चीनी, मेवे। तैयारी: चावल को धोना और मेवे को काटना। विधि: सबसे पहले दूध को उबालना, फिर धोए गए चावल को दूध में डालकर लगातार चलाते रहना, फिर चावल के पक जाने पर चीनी और सूखे मेवे उसमें डाल देना और फिर गर्मा गर्म परोसना। खीर तैयार है। अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा। साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, सूजी। तो अब आते हैं चावल। धान से निकला हुआ दाना जो होता है वो चावल होता है। धान, छिलका लगे चावल को धान कहते हैं। भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा, चावल या धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। चूड़ा, धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से चूड़ा तैयार होता है। साबुत दाल, छिलके वाली दाल जो टुकड़ों में नहीं होती, जो पूरी होती है, उसे साबुत दाल कहते हैं। धुली दाल, टूटी हुई बिना छिलके वाली दाल को हम धुली दाल कहते हैं। छिलका दाल, टूटी हुई छिलके वाली दाल को हम छिलका दाल कहते हैं। गेहूँ, साबुत दाना होता है जिसे हम गेहूँ कहते हैं। दलिया, गेहूँ के दोनों दानों को दलकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूं के दानों को बहुत ही अधिक बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, के, में, ने, को, से। इन सबसे आपको रिक्त स्थानों को भरना है। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों को आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उससे खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द में लिखो, यानी रिक्त स्थानों में आपको के, में, ने, को, से इन सबसे भरना है। तो अनारको एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नू कहते हैं। अन्नू नाम छोटा जो है सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो, पानी ले आओ। अन्नो, धूप में मत जाना। अन्नो, बाहर अंधेरा है, कहीं मत जाना। बारिश में भीगना मत। अन्नो, और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये है हमारी अनारको है। प्यार से हम इससे अन्नो कहते हैं, प्यार से। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में, रिक्त स्थान में यहाँ में होगा, बहुत बारिश हुई। अनारको यहाँ पे ने याद किया और उसे लगा आज, और रिक्त स्थान में के, सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपने में कभी नहीं हुई। यहाँ पे के लगेगा, कभी नहीं। जम के बारिश हुई आज, यहाँ रिक्त स्थान में के, सपने में
और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भींगी थी। तो बच्चों, ये था चावल की रोटियां पाठ से संबंधित सारे अभ्यास प्रश्न उत्तर और संभावित प्रश्न। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।